हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन सुबह को तो नहीं है, पौने 9 हो गए हैं, पौने 9 हो गए हैं और धूप भी अच्छी खासी आ गई है बाहर। और अभी मैं नाश्ता करके फ़ारिग हुई हूँ, बाकी सब घर वाले नाश्ता करके चले गए। और देखें अभी मैंने यहाँ से कपड़े भी उठाने, जो रात को मैंने गद्दे चादरें वगैरह यहाँ पे ला के रखती हूँ ना, तो ये सारी सेट करनी है। और आसम के आजकल हो रहे हैं टेस्ट, वो अपनी सारी किताबें निकाल के सिर्फ बैग में एक पेपर शीट, पेन, मार्कर और जो भी उसको चाहिए होता है ना, वो सिर्फ लेके जाता है। और ये सारी किताबें हैं उसकी, आज उसका आखिरी पेपर है। और अभी मैंने यहाँ से तकरीबन इतना ज़्यादा तो खिलारा नहीं है मेरा कमरे में, ये अभी मैं उठा लूँगी। और अभी मैंने यहाँ पे ये है चाय और मेरा कप भी यहीं पे पड़ा हुआ है। बस जी यहाँ से अभी मैं चीज़ें उठाऊँगी और आज मुझे तकरीबन 2 काम करने हैं। एक तो मुझे ये वाला जो नीचे वाला कारपेट है ना, ये वाला मुझे निकाल के धोना है। और मुझे जो रूटीन के बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो भी लगा के मशीन धोने हैं। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी मैं सारे काम करूँगी। शाम तक हो सकता है मेरे मेहमान भी आ जाएं। और कल को हमारे होनी है महफिल मिलाद 12 रबीउल अव्वल की खुशी में। तो बस जी अभी जल्दी जल्दी यहाँ से मैं उठाती हूँ यहाँ से चीज़ें और लगाती हूँ मैं मशीन, और फिर लेके जाऊँगी बाहर कारपेट धोने के लिए। ये वाला, ये मैरून वाला, ये बड़े वाला नहीं, ये वाला छोटे वाला। तो फिर मिलते हैं आपको। मम्मी ने और मेरी बेटी ने, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने मेहमान बुलाए नहीं थे, पर वही गली वाले मोहल्ले वाले थे और मैंने सिर्फ अपनी अम्मी और अपनी बेटी को बुलाया था। अच्छा, आज ना मेरा दिल कर रहा था कि ऐसा टॉपिक छेड़ूँ ना कि जो हमेशा हर लड़की के ना दिल में होता है। पता है कि एक लड़की के लिए ना अपने माँ बाप का घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। इतने दिनों तक वो अपने घर में रहती है, घर के काम काज करती है और उसे ना याद ही नहीं रहता कि मैंने मायके जाना है। लेकिन जब अचानक प्रोग्राम बनता है ना, तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना कि जल्दी जल्दी सारे घर के काम ख़त्म कर लूँ और मैं जल्दी जल्दी अपने अम्मी के घर, अब्बा के घर चले जाऊँ। अब्बा का घर तो मुँह से ही नहीं निकलता, यही होता है कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं किसी और ही दुनिया में जा रही हूँ। हालांकि बहुत अरसा हमने माँ बाप के घर गुजारा होता है, लेकिन शादी के बाद वाला जो मंज़र, जो सीन, जो रहना अपने माँ बाप के घर होता है ना, वो बहुत ही याद आता है। पहले वाले दिन तो याद ही नहीं रहते कैसे गुजरे, कैसे खाया पिया, लेकिन शादी के बाद वाले जो दिन होते हैं, 1-2 दिन या 3 दिन, इतने ही रहना होता है माँ बाप के घर, तो वो बहुत ही याद रहता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब मेरी बेटी मेरे घर आती होगी तो उसके दिल में भी ऐसे ही ख्यालात आते हो, मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ, मैं वहाँ पे ये करूँगी वो करूँगी। कि जब हम भी अपनी अम्मी के घर जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि दुनिया की कोई टेंशन है ही नहीं हमें। हालांकि वहाँ जाकर खाना भी बनाना, बच्चों को संभालना, सारे काम करने होते थे, लेकिन वो दुनिया की कोई अजीब तरीन ही जगह होती थी जहाँ जाकर हम अपनी इतने रिलैक्स हो जाते थे ना कि कोई टेंशन भी याद नहीं रहती थी। बस ये मुझे लग रहा था कि नहीं, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, वैसे ही मेरी बेटी भी शायद सोच रही होगी कि मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। तो वहाँ जाकर मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँगी, ना खाना पकाना पड़ेगा, ना कोई और काम करना पड़ेगा, बस रिलैक्स और रिलैक्स ही रहूँगी। बस मैंने भी सोचा कि उसके आने से पहले पहले ना, जो मेरे घर के बहुत ज़रूरी वाले काम होते हैं ना, जो मैं 4 या 5 दिन बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी, वो मैं उसके आने से पहले पहले करूँ। मैंने कपड़े भी इजाफी वाले धो लिए, मेरे बरामदे में जाले लगे हुए थे वो भी मैंने निकाल लिए। अच्छा, जो मेरे ज़रूरी काम थे ना, कि जिन पर नज़र पड़ते ही मुझे टेंशन होने लग जाती कि ये काम तो मेरे रह गए, वो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। और उसकी पसंद की चीज़ें भी होती हैं खाने पकाने वाली, वो इतनी ज़्यादा खाने की शौकीन नहीं है, बस 1 या 2 चीज़ें ही होती हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। सब्ज़ी आजकल के बच्चे तो खाते नहीं हैं, उसका भी बस यही हाल है। हम भी जब अपने अम्मी अब्बा के घर जाते थे ना, तो हमें ये शौक़ नहीं होता था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ पकाएं। बस हमें ये होता था कि हम जाएंगे, कुछ भी पका हो, कुछ भी पका हो, वहाँ बैठ के वो पुराने दिन याद करेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे और बस अपना टाइम एंजॉय करेंगे। तो मेरा भी यही हाल था कि मैं ना, अगर वो 2 दिन रहे, 3 दिन रहे या 4 दिन भी रहे ना, तो मैं बस जो अपने बहुत ज़रूरी वाले काम है ना, वो निपटा लूँ। तो यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा बेचैन में धूप भी हो गई थी और मैंने तकरीबन अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। शाम को 4 बजे हम वहाँ से फैसलाबाद से बस निकलती है और शाम 7 बजे तक हमारे गांव में पहुँच जाती है। तो बस जी यहाँ पर मैं उसके आने से पहले ना, मैं सोच रही थी कि मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। उसको ना चने वाले चावल बहुत पसंद हैं,
मेरे बच्चों को भी पसंद है, उसको भी बहुत पसंद है। तो बस जी शादी के बाद बेटी को यही होता है कि हम अम्मा के घर जाएंगे ना तो ये फरमाइश करेंगे, पर फरमाइशें सारी भूल जाती हैं हमें ना कि ये करेंगे वो करेंगे। बस ये होता है कि 2-4 दिन 5 दिन जितना भी हम रहें ना वहाँ पर तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे, कोई दुनिया की टेंशन नहीं होगी। बस जी हम जब अपनी अम्मा के घर जाते थे ना तो हमारा भी यही हाल ही होता था। बस यहाँ पर जी मेरा कारपेट भी सूख गया था और ये मेरे बेटे का कॉटन का सूट जो उसने कल पहनना था तो वहाँ पर ना आम के कुछ दाग लग गए थे। जब हमने अचार डाला था ना तो उसके छींटे लग गए थे और मुझसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। तो हमारे गांव में कोई धोबी है ही नहीं धोने वाला, तो दूसरे तीसरे गांव में ना वो दे के आया था इसको तकरीबन 2 दिन पहले और आज ही लेके आया था। और ये जब दोपहर से लेके आया ना दोपहर का यहीं का यहीं है। और ये देखिए हमारे गांव का नंबर 48 और ये भी उन्होंने लिख दिया था यहाँ पर ना। बस जी यही दुआ है कि हर बेटी के लिए उसका मेका सलामत रहे, क्योंकि ज़िंदगी की जब टेंशनों से एक लड़की, एक औरत या एक बेटी उकता जाती है ना तो उसको लगता है कि जैसे उसके माँ बाप का घर है ना एक सायादार दरख्त है जहाँ वो कुछ दिनों के लिए अपने माइंड को फ्रेश कर सकती है। बस जी मेरी आज की यही दुआ है। और आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही नाजुक वाला था, कई लड़कियों की कई दिलों को छू जाने वाला होगा। बस जी यही दुआ है कि मेका सलामत रहे और बेटियां आबाद रहें अपने अपने घरों में। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, खुश रहें।